तो चलिए जी सीखते हैं हमारी एडवांस लेवल की इंग्लिश। तो फर्स्ट हमारे पास है, जैसे कि देखिए नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे यू वांट टू से समथिंग, क्या कुछ कहना चाहते हो। और स्टाइलिश में हम कहेंगे वना से समथिंग। और ये आइल्स में ये वना नहीं चलेगा, तो आप स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉरनर भी यूज़ कर फॉरनर भी इसे ही यूज़ करते हैं। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या कुछ कहना चाहते हो। वना से समथिंग स्टाइलिश, स्टाइलिश या एडवांस इंग्लिश में ऐसे हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे ये तो लगता है किसी को धमकी दे रहे हैं। आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो एडवांस इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है। और एडवांस इंग्लिश में आई हैव गॉट योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है। और ये गेट पे भी वीडियो बनाई है, तो वो भी बहुत अच्छी है, वो भी आपको बहुत सारी नॉलेज देगी, तो वो भी आप जाकर देख लेना, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उससे आपको गेट में आपको अच्छे से समझ आएगा कि गेट कैसे, कहाँ और कब यूज़ करना है। तो चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नाइस नहीं बोलना चाहिए, कॉर्डिनल बोलना चाहिए, कॉर्डियल बोलना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। हाफ पैंट नहीं बोलना चाहिए, शॉर्ट्स बोलना चाहिए। यूट्यूब पे नहीं होता वो, यूट्यूब पे मत कह देना हाफ पैंट, शॉर्ट्स बोलना चाहिए। नेक्स्ट वेरी गुड नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहिए आउटस्टैंडिंग। जब आप किसी की बातों से या आप किसी से भी इम्प्रेस हो या आप किसी के काम से खुश हो गए, तो आप उसे वेरी गुड की बजाय आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। हार्ड का मतलब होता है यानी कि डिफ़िकल्ट ये बोले तो कोई भी कम औखा होता है, ऐसे होता होगा मे भी हिंदी में, हिंदी कम आती है मुझे। नहीं बोलना, हार्ड नहीं बोलना चाहिए, चैलेंजिंग बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या कहें और क्या ना कहें। तो चलिए जी देख लेते हैं हमारा। सेंड मी द रिपोर्ट। ये तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, यानी कि ऐसे लगता है कि गुस्से में अगला कोई भी गुस्से में कह रहा है, तो आप वैसे ऐसे भी कह सकते हैं कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट, ये प्यार से हो गया। तो अब गुस्से से देख लेते हैं। लीव मी अलोन, तो आप प्यार से कह सकते हैं कुड यू गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल, तो ये बड़ा अच्छा है। यू आर रॉन्ग को आई थिंक यू माइट बी अ मिस्टेकन, तो आप ऐसे कह सकते हैं, यानी कि प्यार से। जैसे आपने पंजाबी या हिंदी में तो सुना ही होगा कि ये बात आप प्यार से भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में भी गुस्से वाली इंग्लिश भी होती है और प्यार वाली इंग्लिश भी होती है। तो आप डेफिनेटली ये जो ग्रीन साइड वाली दिख रही है, ये साइड वाली यूज़ करें, तो आपका डेफिनेटली इफेक्ट भी पड़ेगा सामने वाले पे। तो चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। दैट्स अ बैड आइडिया, आई एम नॉट सो श्योर दैट्स अ गुड आइडिया। योर वर्किंग इज नॉट गुड, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, तो आप ये कह सकते हैं। आई डोंट लाइक द कलर्स इन दिस डिज़ाइन, तो ये तो हो गया सीधे किसी को कह देना। ये हो गया आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ द कलर्स इन दिस डिज़ाइन, तो आप ऐसे भी तो प्यार से कह सकती है ना। तो ये डेफिनेटली आपको इंग्लिश अट्रैक्टिव इंग्लिश है, यानी कि इसे भी हम एडवांस इंग्लिश कहते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है जी, इसमें आप बताना कि आप क्या लगेगा। वन डे एरन वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू डैश सम वुड, फेच यानी कि जाकर लेकर आना, गॉट मिली, गैदर इकट्ठा, गेटिंग यानी कि मिला। तो मुझे ये बता दीजिए कि ये डिटर्मिनर्स हैं, तो मुझे ये बता देना कि ये इसमें इनमें से इनका आंसर कौन सा है। वीडियो को पॉज कीजिए, अभी जाकर इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में कि क्या है इसका आंसर। तो चलिए जी हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। आंसर बता दिया, ओके गुड, बताने की कोशिश करें, गलती भी होगा कोई बात नहीं।
बताने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं माई स्टमक इज़ फुल, यानी कि मेरा पेट फुल, यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब मेरा पेट फुल है। तो एडवांस इंग्लिश में कहते हैं कि आई एम स्टफ्ड, आई एम स्टफ्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं हम ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। अरे बड़ा वाह, काफ़ी अमीर लगता है। एडवांस इंग्लिश में कहते हैं ही इज़ एब्सोल्युटली लोडेड। नेक्स्ट, नॉर्मल इंग्लिश में ही हैज़ नो मनी, अभी तो बहुत ज़्यादा मनी थी, यानी कि उसके पास पैसा नहीं है। एडवांस इंग्लिश ही इज़ ब्रोक। नेक्स्ट, नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे आई एम फाइन, तो एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं कुड नॉट बी बेटर, कुडंट बी बेटर, तो ये भी बड़ा अच्छा है। आई एम फाइन की जगह पे आप एक और भी वर्ड कह सकते हैं, जैसे कि आई एम गुड। आई एम गुड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आप इससे भी कह सकती हैं, जैसे कि आई एम गुड थैंक्स फॉर आस्किंग, मैं अच्छा हूँ। अगर आपने किसी से पूछा कि हाउ आर यू, तो सामने वाला पर्सन कहेगा आई एम गुड थैंक्स फॉर आस्किंग, कि मैं अच्छा हूँ और पूछने के लिए धन्यवाद। या किसी से आपने हाँ, आपको किसी ने पूछा तो आप ये आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ये हमारा हैव अ नाइस डे। आप इसकी बजाय, यानी कि आपका दिन अच्छा हो, आप इसकी बजाय ये भी कह सकते हैं हैव अ गुड वन, कि इसका मतलब यही होता है। तो नेक्स्ट, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज में डिफरेंस क्लियर करवाता हूँ कि ये होती क्या है। फॉर्मल तो होती है कि जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, तो वो क्या हो गई, वो फॉर्मल लैंग्वेज हो गई, जो ऑफिस वगैरह में बोली जाती है, यानी कि बॉस के सामने बोली जाती है, या किसी आप टीचर के साथ यूज़ करते हो, वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। इनफॉर्मल होती है फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम जो यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे कि हाई हो गया, हाई वर्ड होता है इनफॉर्मल, यानी कि ये हम फ्रेंड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये टीचर के सामने नहीं यूज़ कर सकते, टीचर के लिए हम यूज़ करेंगे हेलो, हेलो सर, हेलो मैम, हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे हाय सर, तो वो तो आपका इंप्रेशन बैड पड़ जाएगा ना। तो चलिए जी, इनफॉर्मल और फॉर्मल में तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। फॉर्मल हम ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि टीचर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल हमारे फ्रेंड्स वगैरह के लिए होती है। तो सबसे पहला वर्ड है इनका नाइस टू मीट यू। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, जैसे कि हाई हो गया इनफॉर्मल, और हेलो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, वो हो गया जी फॉर्मल। तो चलिए जी, नाइस टू मीट यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू, तो आप ऐसे कह सकते हैं, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप ऐसे कह सकते हैं। वरीड अबाउट यू, यानी कि आपके बारे में चिंता है। कंसर्न्ड अबाउट यू, इसका मतलब भी आपके बारे में चिंता है। जस्ट अ नोट टू से, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, यानी कि ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। आई हैव क्रिएटिव माइंड, आई हैव हाईली इनोवेशन, यानी कि मेरा दिमाग बहुत तेज है। आई हैव अ क्रिएटिव माइंड, तो आप ऐसे कह सकते हैं आई एम हाईली इनोवेशन। तो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे थैंक्स लॉट, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद। आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस, आप ऐसे भी कह सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग वेंट अप, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज्ड, या आप रोज़ कह सकते हैं, यानी कि जो रहने का खर्चा है वो बढ़ गया है। आई वर्कड हार्ड टू रीच माई गोल्स, यानी कि मैंने आई वर्क हार्ड टू रीच माई गोल्स, यानी कि मैंने अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत की है या कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आई एम इनक्रेडिबल डिमांडेड एंड हाईली मोटिवेटेड, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो चलिए जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है इंग्लिश। इसकी इंग्लिश आप कमेंट में करेंगे, खाना बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, मुंह में पानी आ गया, पर खाया क्या है? चलिए जी देख लेते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है, और इसका आंसर आप
अभी कमेंट में कर दें। आपको जैसा भी आंसर आपको आता है ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारा वेरी फास्ट यानी कि बहुत तेज, आप क्विक भी कह सकते हैं। जैसे आजकल मोबाइल में आ रहा है ना कि क्विक चार्जर यानी कि फास्ट चार्जर, उसे क्विक चार्जर भी कहते हैं। नेक्स्ट थैंक्स यू, थैंक्स यू मत बोलिए, ये रॉन्ग है। ये धन्यवाद देने के लिए आप यूज़ करते हैं। आप कहते हैं थैंक यू। और आपको एक चीज़ और सिखाऊं कि 2012 में तो बोलते थैंक यू और अब बोलते हैं थैंक यू। आप बोलकर देखिए थैंक यू, थैंक यू। अगर आपकी किसी ने काफ़ी बड़ी मदद कर दी तो आप कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये आपको जानकर अच्छा लगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा वेरी ओल्ड यानी कि बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। तो आप उसे एंशियंट भी कह सकते हैं। एंशियंट हो गया यानी कि बहुत पुराना, यानी कि राजे महाराजे की टाइम की बात हो गई एंशियंट। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है आप उसे एंशियंट भी कह सकते हैं वेरी ओल्ड कहने की बजाय। नेक्स्ट देखते हैं वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी होता है कि बहुत खुश। और ये आप मत बोलिए, ऐसे ऐसे मत कहिए आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। डिलाइटेड बोलिए आई एम डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड। या आप कह सकते हैं आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून। ये भी बड़ा अच्छा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा वेरी अमेजिंग यानी कि बहुत बढ़िया। ये आप मत बोलिए वेरी अमेजिंग, तो आप बोल सकते हैं माइंड ब्लोइंग। तो आप कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी वेरी क्यूट। वेरी क्यूट मत बोलिए, क्यूट वर्ड होता है जो हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हमने उनकी तारीफ़ करनी हो तो हम कहते हैं हाउ क्यूट, सो क्यूट। अंग्रेज ऐसे तारीफ़ करते हैं छोटे बच्चों की। और आपका बताना आपके साइड बताना कि आप कैसे तारीफ़ करते हैं बच्चों की। आपने वो तो देखा होगा, हमारे पंजाबी में एक बड़ी आदत होती है कि कोई बच्चा दिखा प्यारा सा तो उसकी गाल पकड़ के ऐसे खींच देते, अरे कितना प्यारा बच्चा। तो ऐसे भी कर देते हैं। तो चलिए ये आपको बताना कि आपके यहाँ करते हैं या नहीं करते। तो वेरी क्यूट मत बोलिए, तो बोलिए अडोरेबल। अडोरेबल होता है कि बहुत प्यारा, यानी कि छोटा मोटा सा बहुत प्यारा। नेक्स्ट वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी होता है कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो आप इसे डिलीशियस भी कह सकते हैं। वाओ टुडे फूड इज़ डिलीशियस, आज खाना बहुत स्वादिष्ट है। आप डिलीशियस भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा डाइड। डाइड यानी कि मत बोलिए डाइड मत बोलिए, पास्ट अवे। पास्ट अवे होता है यानी कि जो कोई मर जाता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट अवे। तो आप कमेंट करके बताना कि ये वर्ड आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ये हमारा नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सक्सेस की फुल फॉर्म है। जैसे कि सेट योर गोल्स, एस का मतलब होता है कि सेट योर गोल्स, अपने गोल्स सेट कीजिए। अंडरस्टैंड यानी कि नेक्स्ट वर्ड हो गया। नेक्स्ट यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड कंपटीशन। कंपटीशन को अंडरस्टैंड कीजिए यानी कि उस फील्ड में कितना का कंपटीशन है। नेक्स्ट सी फॉर क्रिएट अ स्ट्रेटर्जी, यानी कि आप स्ट्रेटर्जी क्रिएट करिए यानी कि प्लान बनाइए। नेक्स्ट सी कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न। कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न का मतलब है कि आप रिस्क भी आप कैलकुलेट कीजिए। ऐसा नहीं कि मोटिवेट हो गए और कोई भी काम शुरू कर दिया तो आप डेफिनेटली फंस जाएंगे। आप यानी कि देखिए कि उससे रिटर्न कितना आएगा और कैलकुलेट यानी कि रिस्क कितने होंगे। नेक्स्ट इज इवेल्युएट द चैलेंज कमिंग योर वे। तो आप ये भी देखिए कि आपके रास्ते में कौन कौन से चैलेंज आएंगे, यानी कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। नेक्स्ट एस होता है स्ट्रगल टू बी ऑन ट्रैक। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे लोग इसे नहीं कर पाते। स्ट्रगल टू बी ऑन द ट्रैक होता है यानी कि उस ट्रैक पे रहना, जो भी आप काम करोगे क्या आप उस ट्रैक पे रह पाओगे। और नेक्स्ट एस होता है शो द वर्ल्ड यू हैव डन। शो द वर्ल्ड यू हैव डन यानी कि लोगों को दिखाओ कि आपने क्या किया है।
तो ये थी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और आप भी अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश में डेली अपने आप को इंक्रीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश भी एक दिन नेक्स्ट लेवल होगी और आप भी सक्सेस हो जाएंगे इंग्लिश सीखने में। तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये वीडियो में डेफिनेटली आपको बहुत सारी नॉलेज मिली है। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो बहुत सारा यानी कि काफ़ी कुछ सीखने को मिले, तो चैनल को फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को भी दबा दीजिए। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू लेटर, बाय फॉर नाउ।